नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास टॉप 20 खबरों पर। सीजेआई बीआर गवई ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज करने और शेल्टरों में डालने का आदेश दिया था। आदेश पर विवाद के बीच सीजेआई ने मामले पर विचार करने की बात कही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी 90 बार चुनाव हार चुकी है। वे चुनाव हारने पर ईवीएम और मतदाताओं को दोष देते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो ब्लंडर हैं, बवंडर नहीं। न्यूयॉर्क शहर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शक्ति नारी दिव्य ऊर्जा थीम पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला सार्वजनिक नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोलकाता, पिट्सबर्ग, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के नृत्य समूह हिस्सा लेंगे। 44वां वार्षिक बैटरी डांस फेस्टिवल 16 अगस्त तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की हत्या के मामले में जमानत रद्द कर दी है। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ध्वजारोहण करेंगे और उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जम्मू में ध्वजारोहण करेंगे। ये पहली बार है जब केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सरकारी आवास पर तिरंगा लहराया। उन्होंने तिरंगे के साथ एक खास सेल्फी भी ली। स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन के आदेश को लेकर देश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी, आदित्य ठाकरे और अजित पवार ने इस आदेश को गलत बताते हुए लोगों की खाने पीने की आदतों पर प्रहार बताया। ओवैसी ने इसे नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगामी नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की विपक्षी मांग का समर्थन किया। एमएनएस नेताओं ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर मतदाता सूची और पारदर्शिता पर चिंता जताई। पार्टी का मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया पर जनता पर भरोसा बढ़ेगा। सेबी ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन पर $208 मिलियन का जुर्माना लग सकता है। इस फैसले के बाद रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भारी गिरावट आई है। नोएडा पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत 15 अगस्त तक कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। दिल्ली से अन्य राज्यों में जाने वाले मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। चिल्ला रेड लाइट, डीएनडी, टोल प्लाजा और कालिंदी कुंज यमुना से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहन डायवर्ट किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को आतंकियों द्वारा उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें मंदिर को ध्वस्त करने की बात कही गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और धमकी देने वालों की पहचान के लिए टीमें गठित की गई हैं। मंदिर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में एक महिला ने बेकरी से खरीदी करी पफ में सांप मिलने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया है कि बेकरी मालिक ने इस लापरवाही को हल्के में लिया। महिला ने बेकरी मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की मयाड घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। 3 पुल बह गए और 6 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण किसानों की फसलों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भारत सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई शुरू की है। चीन ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल के साथ सभी संबंध समाप्त करने का फैसला लिया है। पावेल ने हाल ही में दलाई लामा से मुलाकात की थी। चीन ने इस मुलाकात को लेकर चेक गणराज्य के समक्ष राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया है। चीन ने दलाई लामा से मुलाकात को अपने हितों के खिलाफ बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है तो वो सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। अमेरिका के टेक्सास में यूनियन पैसिफिक ट्रेन के 35 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये दुर्घटना गार्डन शहर के पूर्व में हुई थी, जो फोर्ट वर्थ से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखी गई। सेंसेक्स 327.79 अंक चढ़कर 80,563 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 112.15 अंक बढ़कर 24,599.55 पर आ गया। रैपर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित नाइट क्लब पर हुआ हमला। पुलिस ने दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड के संपर्क में था। इससे पहले नवंबर 2024 में भी बादशाह के क्लब पर हमला हुआ था। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के पिता मोहम्मद असलम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लाहौर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।